हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्राउज़र कैसे ऑटोमेटिकली स्ट्रीम्स को समझ लेता है और जो भी डेटा सर्वर ब्राउज़र को सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ चंक्स, वो चंक्स के डेटा को कंबाइन करके कैसे एक पूरा वैल्यूएबल एसेट क्रिएट करता है। तो इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, फाइल हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी भेजेंगे और इमेज की फॉर्मेट में भी भेजेंगे और इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे। राइट, हम एक सर्वर भी क्रिएट करेंगे, हमें बना बनाया कुछ एक फ़ाइल क्रिएट करके मिलेगी। यू कैन सी हमारे पास एक app.js फाइल है। app.js फाइल के अंदर हमने HTTP मॉड्यूल, जो कि एक नेटिव मॉड्यूल है हमारे Node.js का, वो यूज़ किया है। और इस HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके हम एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। उस सर्वर के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन को ट्रिगर करा रहे हैं और ये कॉल बैक फंक्शन तब ट्रिगर होता है जब हम पर्टिकुलर पोर्ट पे अपने सर्वर को रन करते हैं। ये चीज़ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी गिवन फाइल है। सबसे पहले app.js के अलावा हमारे पास एक package.json फाइल है। package.json फाइल में हमारे पास एक डेफ डिपेंडेंसी है, ठीक है, जो कि हमें ऑटो सजेशंस देगी। और साथ ही हमारे पास एक स्क्रिप्ट कमांड है जिसको हम रन कर सकते हैं, यानी कि अपनी app.js फाइल को हम यहाँ पर रन कर सकते हैं यूजिंग npm run dev। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली हमारी app.js के फाइल को या उसमें जो भी चेंजेस होंगे उसको वॉच करेगा। ठीक है, ये है। इसके अलावा मेरे पास abc.txt है। abc.txt के अंदर हमने कुछ कंटेंट रखा हुआ है। numbers.txt के अंदर 1 से लेकर 1 लाख तक के नंबर को यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। इसको भी रीड आउट करके देखेंगे। एंड इसके अलावा हमारे पास एक इमेज भी है जिस विच इज़ योर रिवर डॉट वेब पी। एक वेब पी इमेज दे रखी है, इसको भी हम सर्वर से क्लाइंट यानी कि हमारे ब्राउज़र तक भेजेंगे और कैसे इंफॉर्मेशन चंक बाय चंक आती है यू कैन सी। ठीक है, तो इस वीडियो का मोटिव है कि ब्राउज़र कैसे ऑटोमेटिकली, हम बिना कोड लिखे ब्राउज़र अपने आप ही स्ट्रीम्स को समझ लेता है और उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। तो बढ़िया, तो अभी हम चलते हैं, हमारे पास एक सर्वर क्रिएटेड है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वही npm run dev कमांड लिखूँगा। जैसे npm run dev कमांड को यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करूँगा, मेरा सर्वर जो है वो 4000 पोर्ट पे रन करने लग जाएगा। और अगर मैं यहाँ चल के लोकल होस्ट 4000 टाइप करूँ, यू कैन सी यहाँ पर कुछ इमेज वीडियो करके आ रहा है कुछ। तो ये वीडियो क्यों आ रहा है जबकि मैंने यहाँ पर कुछ और टाइप किया है, वेलकम टू माय चैनल समथिंग। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ हेडर्स सेट कर रखे हैं। हेडर्स में हमने यहाँ पर ओरिजिन को अलाउ किया हुआ है, कोई भी रिसोर्स है। ठीक है, अभी के लिए। और इसके अलावा हमने यहाँ पे सेट हेडर के अंदर कंटेंट टाइप में वीडियो दे रखा है, इसलिए हमें यहाँ पे एक वीडियो टैम्पलेट दिखाई दे रहा है। तो चलो इसको चेंज करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ text/txt। जैसे ही मैं ये लिखूँगा तो मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो मुझे यहाँ दिख रही है वो मुझे अपने स्क्रीन में दिखेगी, वेलकम टू माय चैनल। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है, तो सर्वर जैसे मेरा एक क्रिएट हो रखा है, वो सर्वर जब मैं 4000 पोर्ट पर रन करूँगा लोकली, तो मेरा ये कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इसको लाइन बाय लाइन देखना है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है तो हम डीबग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार ये करके देखते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डीबगर लगाया हुआ है। अब मैं अपनी app.js फाइल को यहाँ पर रन करूँगा। तो चलो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रन एंड डीबग पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रन एंड डीबग किया तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़ आ रहा है, तो टर्मिनल में चलते हैं और यहाँ पर हमारा सर्वर्स चालू है। तो एक काम करते हैं, सर्वर को स्टॉप कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चल के सर्वर को स्टॉप कर देंगे। तो ये थोड़ा लैग कर रहा है, हम इसको किल कर देते हैं और उसके बाद दोबारा से चालू करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैंने सर्वर अपना बंद कर दिया है और रन एंड डीबग पे क्लिक किया।
जैसे ही रन एंड डीबग पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं डीबग कंसोल के अंदर देख गया, तो यू कैन सी यहाँ पर मैंने अपना डीबगर डाल रखा है, लेकिन मेरा सर्वर एक पर्टिकुलर पोर्ट पे रन कर रहा है विच इज़ 4000। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल के अंदर अगर मैं जाऊँगा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आउटपुट के अंदर जाऊँगा तो कुछ नहीं दिख रहा है, डीबग कंसोल में मुझे ये दिख रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे चल के अब लोकल होस्ट 4000 को हिट करते हैं। तो चलो यहाँ पर कुछ हुआ है, यस ये यहाँ पर ट्रिगर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर मैं जाऊँगा तो यस हमें ये दिख चुका है। तो यही चीज़ हमें चाहिए थी, विच इज़ योर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ठीक है, ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारा ये कॉल बैक फंक्शन से आ रहा है, एंड ये रिक्वेस्ट हमारा एक रीडेबल स्ट्रीम होता है। अब ये रीडेबल स्ट्रीम कैसे होता है? हम अगर इसके प्रोटोटाइप को देखें तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि ये एक रीडेबल स्ट्रीम है, यानी कि जो भी ऑपरेशन अभी तक हमने रीड स्ट्रीम में करे हैं वो सारे के सारे हम रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही रिक्वेस्ट अगर रीड स्ट्रीम है तो रिस्पॉन्स भी एक राइट स्ट्रीम। ठीक है, तो इसीलिए हम जितने भी मेथड राइट स्ट्रीम के अंदर यूज होते हैं वो हम रिस्पॉन्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पर एज यूजुअल लिखा तो नहीं आएगा, लेकिन यू कैन सी यहाँ पे राइटेबल लिखा रहा है, राइटेबल एंडेड, राइटेबल फिनिश, ये सारे के सारे मेथड स्ट्रीम्स के हैं। ठीक है, राइट स्ट्रीम के। तो ये चीज़ तो परफेक्टली इसको फॉलो करती है। तो ये चीज़ हमने देख ली, बढ़िया। अब ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब जैसे मैंने ये कॉल बैक फंक्शन को ट्रिगर किया ना, तो कुछ हेडर हमने यहाँ पे सेट किए, और इसके अलावा मैंने रिस्पॉन्स डॉट एंड मेथड को यूज़ कर लिया, यानी कि राइटेबल स्ट्रीम के एंड मेथड को यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, अभी एंड मेथड के अंदर जो भी स्ट्रिंग हम यहाँ पर टाइप करेंगे वो हमें अपनी स्क्रीन पे दिखाई देगा, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो चलो एक बार इसको दोबारा से रन करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं डिबगर को, और यहाँ पर लिखते हैं वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब फैलो। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ चेंज करा है। अब यहाँ पे चल के मैंने ये एग्जिट कर दिया, टर्मिनल में जाके मैं फिर से npm run dev टाइप करूँगा। जैसे ही मैंने ये टाइप किया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोर्ट पे रन किया। अब यहाँ पे लोकल होस्ट 4000 को मैं अगर रन करूँगा तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ लिखी आ रही है। ठीक है, तो बढ़िया, ये सही है, ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने ये चीज़ भी देख ली कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला टारगेट ये है कि हमें सर्वर से एक स्ट्रीम भेजनी है, डेटा को रीड करना है स्ट्रीम के थ्रू, और उसको हमें क्लाइंट यानी कि ब्राउज़र तक भेजना है, और ये देखना है कि ब्राउज़र क्या स्ट्रीम को पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता। तो लेट्स सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको कमेंट आउट कर देंगे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रीम का यूज़ करके वो चीज़ करेंगे। स्ट्रीम का यूज़ करके हम यहाँ पर पहले एक रीड स्ट्रीम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। यहाँ पे import fs मॉड्यूल फ्रॉम fs प्रोमिसेस वाला वर्जन यूज़ कर लेंगे। अब प्रोमिसेस वाला वर्जन यूज़ किया है तो उसके लिए हमें फ़ाइल को ओपन भी करना होगा। ओपन करने के लिए हम fs डॉट ओपन मेथड का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हमें पाथ असाइन करना होता है। तो पाथ असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यही है, तो ये abc.txt वाला पाथ हम दे देंगे। और क्योंकि हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं तो हम यहाँ पर जो हमारा फ्लैग है, जो हमारा यहाँ पर फ्लैग है उसको राइट सेट कर देंगे, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फ्लैग है वो रीडेबल फ्लैग ऑलरेडी असाइन होता है। तो ये मैंने कर दिया, fs डॉट ओपन कर दिया। प्रोमिसेस वर्जन का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे अवेट लगा दिया। अब ये हमें एक फाइल हैंडल देगा, राइट, ये फाइल हैंडल देगा। ये फाइल हैंडल मुझे मिल रहा है यहाँ पे, राइट। इस फाइल हैंडल के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर मेथड्स और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, राइट। तो हम इसको एक्सेस करते हैं, फाइल हैंडल का यूज़ करते हैं, एक
स्ट्रीम को क्रिएट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे राइट स्ट्रीम क्रिएट करी, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ भी पास नहीं किया, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बाइट कंटेनर जो हमारा यहाँ पे इंटरनल बफर होता है उसका साइज थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हाई वाटर मार्क की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 बाइट रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो डेटा रीड कर रहे हैं वो बहुत छोटा डेटा है, तो इसलिए हम 1 1 बाइट करके डेटा को रीड करेंगे, ठीक है। और इसके लिए एक रीड स्ट्रीम बना देंगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, बढ़िया। अब जैसे मैंने एक रीड स्ट्रीम क्रिएट करी, ठीक है, तो मैं रीड स्ट्रीम के साथ इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो करके जो हमने पढ़ा था उसका यूज़ करके हम जो भी डेटा रीड कर रहे हैं उसके साथ एक इवेंट हैंडलर भी लगा सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं रीड स्ट्रीम करूँगा, सॉरी मैंने यहाँ राइट स्ट्रीम क्रिएट करी है, तो यहाँ पर मैं राइट स्ट्रीम करूँगा, ठीक है। तो ये राइट स्ट्रीम जैसे है उसको मैंने यहाँ पे टाइप करा। अब राइट स्ट्रीम मैंने क्रिएट कर दी। राइट स्ट्रीम के अंदर जैसे मैंने राइट किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमें रिस्पॉन्स का यूज़ करना था, तो ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो बढ़िया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर एक रीड स्ट्रीम क्रिएट करते हैं। सो बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने एक राइट स्ट्रीम क्रिएट कर दी, हमें एक रीड स्ट्रीम को क्रिएट करना है, क्योंकि हमें अपने आउटपुट को ब्राउज़र तक पहुँचाना है, तो हमें रिस्पॉन्स मेथड का यूज़ करना होगा, ठीक है, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे एक रीड स्ट्रीम क्रिएट करते हैं। इस रीड स्ट्रीम पे ऑन मेथड को कॉल कर लेंगे। ऑन मेथड के अंदर हमारे पास एक डेटा इवेंट होता है। इस डेटा इवेंट के साथ हमारे को क्या मिलता है, चंक मिलता है, ठीक है। ये एक इंटरनल बफर है हमारा, ठीक है। ये जो भी चंक हमें प्रोवाइड हो रहा है, हम राइट स्ट्रीम का यूज़ करके विच इज़ योर रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसका यूज़ करके मैं राइट कर दूंगा। हमने ये सीखा था कि रिस्पॉन्स जो है वो एक राइटेबल स्ट्रीम है, इसके अंदर हम सारे वो मेथड यूज़ कर सकते हैं जो कि राइटेबल स्ट्रीम के अंदर है। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट मैंने यहाँ पे किया। अब राइट के अंदर मैंने इस चंक को राइट कर दिया, ठीक है, बढ़िया। लेकिन अब हमने यहाँ पर अपने बैक प्रेशर को हैंडल नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीड स्ट्रीम को पॉज कर देंगे आफ्टर 1 साइकिल, ठीक है। ये जो रीड स्ट्रीम है उसको पॉज कर देंगे। पॉज मेथड भी हमने देखा था, राइट। अब आफ्टर अ वाइल, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सेट टाइम आउट लगा देता हूँ। सेट टाइम आउट के अंदर मैं यहाँ पर एक 500 मिली सेकेंड का टाइम लगाऊंगा, और इस 500 मिली सेकेंड के बाद मैं अपनी स्ट्रीम को फिर से रिन्यू कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे रिज्यूम कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो एक तरीके से हमने यहाँ पर स्ट्रीम को एक बार के लिए पॉज कर दिया, ताकि मैं देख सकूं कि किस तरीके से डेटा जो है वो हमारा ब्राउज़र एक एक करके डेटा को रीड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया। अब हमने ये भी समझा था कि अगर हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं और डेटा भेज रहे हैं, तो हमें एक मेथड विच इज़ योर रिस्पॉन्स डॉट एंड इसको कॉल करना ज़रूरी है, वरना हमारा प्रोग्राम लोड होता रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ करेंगे विच इज़ योर एंड इवेंट, जो कि हमें रीड स्ट्रीम में मिलता है। तो रीड स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर क्या है, एक एंड इवेंट है। एंड इवेंट के अंदर हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन को ट्रिगर करवा रहे हैं, और ये जो रिस्पॉन्स डॉट एंड है इसको कॉल कर लेंगे। और इससे पहले हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि डेटा सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये ट्रिगर तब होगा जब हमारा राइट ऑपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़िया है। तो चलो ये एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, या कोई मिस्टेक आ गई ये भी चेक कर लेंगे। तो यू कैन सी कि यहाँ पर वेलकम टू यूट्यूब फेलो अभी पुराना आउटपुट आ रहा है, और हमने abc.txt फाइल को रीड किया है, तो abc के अंदर हमारे पास ये कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, ओके। abc के अंदर कोई कोड नहीं है, ठीक है।
चेक करते हैं अब ये यहाँ पर राइट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारा एक चीज़ ब्रेक हो गई है, तो इसको ठीक करते हैं, विच इज़ बैड फाइल डिस्क्रिप्टर रीड। अब फाइल डिस्क्रिप्टर में मैंने यहाँ पर रीड तो असाइन नहीं किया, राइट असाइन किया है, ठीक है। ओके, तो हम रीड करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर नहीं देंगे। हमने पहले वो राइट दिया था क्योंकि हम उस टाइम पर राइट स्ट्रीम कर रहे थे। तो चलो इसको करते हैं दोबारा से। यहाँ पर यू कैन सी, देखो जैसे हमने इस चीज़ को चेंज किया, अपने राइट ऑपरेशन की जगह मैंने रीड ऑपरेशन बाय डिफ़ॉल्ट रखा, तो यू कैन सी हमारा डेटा जो है वो चंक बाय चंक रीड हो रहा है। एक बार इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, यू कैन सी ABCDEFGHIJK एंड सो ऑन, ये डेटा को इस तरीके से रीड कर रहा है, ठीक है। तो बढ़िया, और जैसे ये कर देगा कंप्लीट, तो हमारे पास डेटा सेंड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा एंड इवेंट भी ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बिना कोई कोड लिखे ब्राउज़र अपने आप ही सर्वर का भेजा हुआ डेटा को चंक बाय चंक रीड कर रहा है और उसको एक कंबाइंड फॉर्म में हमें प्रेजेंट कर रहा है। तो यू कैन सी दैट। अब ये चीज़ हमने abc.txt फाइल के लिए तो कर दी, ठीक है। अगर मुझे इसी चीज़ को numbers.txt के साथ करना हो तो कैसे होगा? सेम वही फाइल है। अगर एक टेक्स्ट फाइल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर्स प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे चल के numbers.txt आ जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हमें अब वो नंबर्स मिल रहे हैं, 1 से लेकर 1 लाख तक ये नंबर को प्रिंट करेगा। तो ये कुछ ऐसा करता है, ठीक है। और जब तक ये रीड पूरा नहीं कर देगा, राइट ऑपरेशन पूरा नहीं कर देगा, तब तक ये लोड होता रहेगा, ठीक है। और ये एंड तब होगा जब हमारा ये एंड इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्राउज़र ऑटोमेटिकली समझ जाता है हमारी भेजी हुई, यानी कि सर्वर से भेजी हुई स्ट्रीम्स को, ठीक है। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल करते हैं, विच इज़ योर river.webp, यानी कि इमेज। अब अगर मैं यहाँ पर इमेज सेट करना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने numbers.txt सेट किया, इसके अलावा अगर मैं एक नंबर सेट करना चाहता हूँ, इमेज सेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंटेंट टाइप को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे image/webp, ठीक है। जैसे ही मैं ये लिखूँगा और इसके अंदर इस कंटेंट को डालूंगा, विच इज़ river.webp, तो एक एक बाइट की इंफॉर्मेशन जाएगी तो टाइम लग जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, 1 × 1024, यानी कि 1 किलो बाइट की इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो बढ़िया, ये मैंने हाई वाटर मार्क में रीड स्ट्रीम की वैल्यू को भी, यानी कि इंटरनल बफर को भी चेंज कर दिया। बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ और राइट करूँ, तो यू कैन सी अब मुझे कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है, विच इज़ अब ये हमारा लोकल होस्ट जो है, वो हमारा जो ब्राउज़र है वो हमारी इस river.webp को रीड कर रहा है और उसको राइट कर रहा है। तो यू कैन सी कि इमेज ब्राउज़र में कैसे अपने आप ही स्ट्रीम्स का यूज़ करके राइट कर रही है, ठीक है। पहले उसको समझ रही है, एक एक डेटा को जो यहाँ पर आ रहा है उसको समझ रही है, फिर उसके बाद राइट कर रही है। तो यू कैन सी डेटा लोड होने में टाइम लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर टाइमर लगा रखा है, ठीक है। बढ़िया, तो इसको एक बार लोड होने देते हैं। तो ये एग्जांपल हमने देख लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे स्ट्रीम्स को एक्सेस करना होगा तो हम वो कैसे कर सकते हैं, क्या उसका तरीका है या नहीं है, या हमारे पास कितना कंट्रोल होता है जब ब्राउज़र या जावास्क्रिप्ट में हम स्ट्रीम्स को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।